हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का टोटल 110 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन फास्ट रिवीजन, जिसका मतलब वीडियो तो पहले बना चुके हैं, लेकिन इसमें क्विक रिवीजन के लिए जो है वो वीडियो को बना रहे हैं। मतलब इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ तुरंत आंसर देखते जाएंगे। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल जो है 110 क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। तो शीत युद्ध जो था 1991 में समाप्त हुआ, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1991। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो बेलग्रेड में हुआ था, तो बेलग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में जो है अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, है ना। तो ब्रिटेन हो जाएगा, जिसका सही आंसर ब्रिटेन। आगे है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वो कौन किया था। तो लेनिन किया था, तो लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शॉक थेरेपी को जो है वो कब अपना लिया गया था। 1992 में अपनाया गया था शॉक थेरेपी को, तो 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मिखाइल गोर्बाचेव, है ना। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कब बने थे। तो 1985 में बने थे, तो 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अमेरिका का विश्व व्यापार केंद्र पर कब मतलब जो है अमेरिकी, है ना, अमेरिका के जो है विश्व व्यापार केंद्र पर जो है कब मतलब जो हुआ था, आक्रमण हुआ था, है ना। तो ऑप्शन है आपके, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001। आगे है अमेरिकी वर्चस्व के कारण क्या था। तो अमेरिका वर्चस्व के कारण जो है उनका सैन्य शक्ति, है ना, उसकी ढांचागत शक्ति, ये सारा चीज़ होती है, इसमें से सही इसका सही सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कंप्यूटर युद्ध जो है वो किसे कहते हैं। कंप्यूटर का युद्ध कौन सा युद्ध को बोला जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को जो है कंप्यूटर युद्ध बोला जाता है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि खुले द्वार का नीति जो है कौन अपनाया था। तो चीन के द्वारा जो था वो खुले द्वार का नीति को अपनाया गया था। आगे कि किस देश, है ना, किस देश के अड़ंगना के कारण जो है भारत का पहला जो है भारत का परमाणु आपूर्ति जो है वो उसका सदस्य नहीं बन पाया था। मतलब किस देश के अड़ंगा के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा वो चीन, है ना। चीन जो इसमें टांग अड़ा रहा था। आगे है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितना है। तो टोटल जो है 7 है इसका संख्या। आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में स्थित है, तो हेग इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पर किस देश का जो सबसे ज्यादा प्रभाव मतलब पड़ा है ना। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर जो है किस देश का सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे पर्यावरण की सुरक्षा, है ना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो जिनेरो इसका सही आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। आगे प्रश्न आता है कि ग्रीन, है ना, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है किससे। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो वैश्विक तापवृद्धि, विश्व बाजार, वैश्विक व्यापार, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का किस विचार जो है वैश्वीकरण किस विचारधारा पर जो है आधारित है। तो वैश्वीकरण जो है वो साम्यवाद विचारधारा पर आधारित है, तो साम्यवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में जो है वो किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को जो है शुरू किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है वो आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया था। आगे है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी जो समस्या है वो देशी राष्ट्रीय, गरीबी, अशिक्षा, इनमें से सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अशिक्षा हो जाएगा, अशिक्षा। आगे है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा जो है भारत के विभाजन को प्रस्ताव दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा जो है भारत का विभाजन का जो है प्रस्ताव दिया गया था। भारत के किस राज्य में जो है वो तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है ना। तेलुगु देशम पार्टी जो है कहाँ है। तो तेलुगु देशम पार्टी जो है आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी कौन है ना। तो भारत में कौन चुनाव कराता है। तो भारत का चुनाव आयोग जो है चुनाव कराता है। आगे भारत में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन बना था, है ना। तो भारतीय जनता का पार्टी का जो सबसे पहला अध्यक्ष था वो अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि समाजवादी नेता, है ना, कौन थे। समाजवादी नेता जो है वो कौन थे। तो नरेंद्र मोदी भी है, राम मनोहर लोहिया भी है, जयप्रकाश नारायण भी, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मेक इन इंडिया नारा जो है सबसे पहले कौन दिया था। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है मेक इंडिया नारा दिया गया था। आगे कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है बड़े उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 1961 तक चला था, इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1956 से 61 तक। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि 1971 में आम चुनाव में जो इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, है ना। तो गरीबी हटाओ, है ना, ये नारा इसको मतलब चला था, तो गरीबी हटाओ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है
कि देसी रियासतों को शासक मतलब देसी रियासतों के शासकों को द्वारा जो किया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष जो था वो समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो मतलब देसी जो है इसका देसी जो ये चीज़ का प्रीवी पर्स को मतलब समाप्त किया गया था 1971 में, तो 1971 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री जो था वो कौन बना था, तो मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे संपूर्ण क्रांति के विचार जो था वो किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का विचार दिया गया था। आगे किस संविधान संशोधन में लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो 42वें संविधान संशोधन में। आगे अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा जो है अभियान चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति उस समय कौन था, है ना। तो जब देश में जब आपातकाल लागू हुआ था उस समय भारत के जो मतलब राष्ट्रपति थे, है ना, राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो फरूरुद्दीन, है ना, फरूरुद्दीन अली अहमद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जो है वो संबंध रखते हैं, है ना, चिपको आंदोलन या फिर तो किससे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य से जो है वो शुरू हो गया था, तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मंडल आयोग की सिफारिशों 1990 में किस प्रधानमंत्री ने जो है वो लागू कर दिया गया था, है ना, तो मंडल आयोग जो था वो पीवी सिंह के द्वारा लागू किया गया था, पीवी सिंह हो जाएगा। आगे आम आदमी पार्टी का गठन जो था वो कब शुरू हुआ था, तो 2012 में जो है वो आम आदमी पार्टी का जो है गठन हुआ था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित नहीं किया गया है, तो नगर निगम में जो है महिलाओं का नगर निगम में महिलाओं को सीटें आरक्षित नहीं है, नगर निगम इसका सही आंसर हो जाएगा, गलती से नगर पंचायत लग गया था। आगे है कि बगदाद संधि किस पर जो है हस्ताक्षर हुए थे, बगदाद संधि की बात किया जा रहा है, तो 1955 वर्ष में जो है 1955 में ये संधि इस पर हस्ताक्षर हुआ था। बर्लिन की दीवार जो था वो कब खड़ा किया गया था, तो 1961 में जो था वो बर्लिन का दीवार खड़ा किया गया था, तो 1961 हो जाएगा। आगे कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, तो फ्रांस ने जो है वो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है था कितने देश से भाग लिए थे, है ना, तो 25 देश जो है पहला गुटनिरपेक्ष में जो है भाग लिए थे। आगे क्यूबा मिसाइल संगठन किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ था, तो 1962 में जो था वो क्यूबा मिसाइल संगठन जो था उत्पन्न हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो था वो कब हुआ था, बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुआ था, तो 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सोवियत संघ का विघटन जो था वो कब हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो 1968 में हुआ था, तो 1968 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ग्लास्नोस्त और पेट्रोस्कोइका जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो गोर्बाचेव इसका सही आंसर हो जाएगा, गोर्बाचेव। आगे सोवियत संघ में कितने संघीय राज्य जो है वो है शामिल है, तो 15 सोवियत संघ में जो है 15 देश थे शामिल। आगे सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश जो है महाशक्ति के रूप में उभरा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था महाशक्ति के रूप में उभरा था। आगे सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर जो था हमला कर दिया था, तो अलकायदा आतंकी संगठन जो है अमेरिका पर हमला किया था। आगे कुवैत पर जो है किस देश ने कब्जा कर लिया था, तो इराक जो था वो कुवैत पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। आगे परमाणु ने जो भारत में जो है भारत ने कब अपना जो पहला परमाणु परीक्षण जो था वो कर लिया था, तो 1974 में जो है अपना परमाणु परीक्षण जो है पहला किया था भारत। आगे है सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश के शासक थे, था तो इराक के शासक थे, तो इराक इसका सही आंसर हो जाएगा। सद्दाम हुसैन, हाँ ना, सद्दाम हुसैन इराक के थे, तो इराक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट का जो है सुविधा कौन देश के देन है ना, तो अमेरिका के द्वारा जो है वो विश्व पूरा दुनिया को जो है इंटरनेट की सुविधा दिया गया है। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक हिस्सा जो है रक्षा अनुसंधान में जो है वो प्रयोग करता है, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा देश जो है सोवियत संघ के जो है संघ के गणराज्य में है, सोवियत संघ में जो है, तो बेलारूस भी है, यूक्रेन भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, तो इसका इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यूरोपीय संघ का स्थापना जो था वो कब हुआ था, तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो 1992 में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। आगे निम्नलिखित में से कौन जो है आसियान का सदस्य है ना, तो इंडोनेशिया जो है आसियान का सदस्य है यहाँ में से। आगे साम्यवादी चीन का उदय जो है कब हुआ था, तो 1949 में जो था वो साम्यवादी चीन, है ना, 1949 का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि आसियान की स्थापना कब हुआ था, है ना, तो 1991 में जो है वो 1991 आसियान
नहीं, 1900 आसियान का जो स्थापना 1967 में हुआ था, सॉरी 1967 में आसियान का हुआ था। और भारत जो था वो पूरब की ओर देखो नीति को जो है 1991 में ये मतलब अपनाया था। आगे कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो है ना, कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे की स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन था, जो स्वतंत्रता के बाद मतलब लास्ट में जो है वो भारत में शामिल हुआ था? तो हैदराबाद जो है वो लास्ट में शामिल हुआ था। आगे प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन का आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। तो 1953 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 1952 से 1967 के बीच में भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व जो था पूरा दबदबा रहा था, है ना? तो जो 1900 इसमें जो है वो कांग्रेस जो है बहुत दिन तक राज किया है, तो कांग्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हम लोग का नियोजन व्यवस्था जो है वो किस विचारधारा पर है? तो लोकतांत्रिक समाज द्वारा जो है वो आधारित है इस पर। योजना आयोग समाप्त कर कौन आयोग बनाया गया, है ना? योजना आयोग समाप्त कर गया और उसके बाद नीति आयोग बनाया गया। आगे कि संविधान को किस सूची में जो है भारत की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारत की जो है 8वीं अनुसूची में जो है वो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आगे है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किसके द्वारा जो है वो तैयार किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महन महनालोबिस के द्वारा जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया था। किस जो है पंचवर्षीय योजना में जो गरीब हटाओ की प्राथमिकता जो दिया गया था, गरीबी हटाओ को? तो पांचवी योजना में जो था गरीबी हटाओ का जो है वो प्राथमिकता दिया गया था। आगे है कि कामराज योजना जो है किस वर्ष जो है प्रस्तावित किया गया था? तो 1961 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री जो था वो कौन था? तो मौलाना आजाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच में हुआ था, है ना? पंचशील मतलब बोल रहा है तो भारत और चीन के बीच में जो है था पंचशील योजना पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे, है ना? प्रथम जो है मतलब गैर कांग्रेस तो मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे किस भाषा के आधार पर जो है 1953 में आंध्र प्रदेश में राज्य गठन का जो है वो मतलब राज्य का गठन किया गया था? किस भाषा के आधार पर, है ना? आंध्र प्रदेश की बात किया जा रहा है तो तेलुगु भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भारत में हरित क्रांति के जनक जो है उसको मतलब जो है भारत में हरित क्रांति के जो है वो जनक किसको माना जाता है या जनक कौन है? तो एमएस, है ना? एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा सही आंसर। आगे किस भारतीय राजनीतिक दल को जो है क्षत्रिय संगठन के रूप में भी जाना जाता है? तो कांग्रेस पार्टी को जो है वो भारत के क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। आगे वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर जो था वो कब हुआ था? तो 1955 में जो था वो वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर हुआ था। आगे सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्न में से कौन जो है आसियान का सदस्य नहीं है ना? तो आसियान के सदस्य यहां में से कौन नहीं? तो श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। सार्क का गठन कब हुआ है? तो सार्क का गठन जो है 1985 में हुआ है, तो 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क का गठन। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो किससे है ना? तो क्वेश्चन है कि एमनेस्टी जो इंटरनेशनल का जो संबंध है वो किससे है? तो मानवाधिकार से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार। आगे भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है ना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कौन सी रेखा जो है भारत और बंगाल के बीच में जो है सीमा निर्धारण करता है? तो कौन रेखा हो जाएगा? तो रेड क्लिप लाइन जो है वो भारत और किसके बंगाल के बांग्लादेश सॉरी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है सीमा निर्धारण करता है। आगे है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत का जो है 1962 में जो लड़ाई हुआ था? तो चीन के साथ लड़ाई हुआ था 1962 की लड़ाई। आगे आपातकालीन के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित कर दिया गया था? तो आपातकालीन दौरान जो आपातकाल के दौरान जो था कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मेधा पाटेकर जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जो है नाटो का नेतृत्व किया गया था ना? नाटो जो है एक संगठन है, उसका नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है नाटो का नेतृत्व किया गया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 सॉरी 1871 इसका हो जाएगा। 1800 जर्मनी का एकीकरण 1871 1900 क्या क्या ऑप्शन है? 1871 ही हो जाएगा 1871। आगे निम्नांक में इनमें से निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सार्क देश जो है, सार्क का मतलब जो है संगठन का जो है वो मतलब देश सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का नहीं संगठन है। आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो है वो हैग में है, तो हैग इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ना? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारत का लौह पुरुष के रूप में कौन व्यक्ति को नाम से मतलब जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम में जाना जाता है। आगे चिपका आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपका आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से शुरू हुआ था। आगे किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की मतलब और देखो नीति को मतलब शुरू कर दिया था, है ना? तो पूरब की ओर देखो नीति जो है नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, तो नरसिम्हा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का विचार जो किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो संपूर्ण क्रांति का विचार दिया गया था। आगे है बोडोलैंड स्वायत्ता शासी जो है परिषद किस राज्य में जो है अवस्थित है ना? बोडोलैंड की बात किया जा रहा है, तो नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्यूबा मिसाइल संगठन जो था वो किस वर्ष जो है था उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में जो है वो क्यूबा मिसाइल संगठन जो था उत्पन्न हुआ था। आगे हुआ है क्वेश्चन है कि 1917 में जो है वो रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी, है ना? तो लेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। कुवैत पर किस राज्य ने जो था राजनीतिक कब्जा किया था ना? कुवैत पर जो है वो इराक ने कब्जा कर लिया था, तो इराक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि खुले द्वार का नीति जो है वो किसने अपनाया था? तो खुले द्वार की नीति जो है चीन ने अपनाया था। आगे है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, काठमांडू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है वैश्विक ताप वृद्धि का सुरक्षा का मामला किसका है ना? वैश्विक ताप वृद्धि का जो है सुरक्षा का मामला जो है किसको मतलब सौंपा गया है? तो वैश्विक सुरक्षा को, तो वैश्विक सुरक्षा इसका हो जाएगा। आगे किस भाषा के आधार पर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, है ना? तो तेलुगु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था, है ना? दूसरा पंचवर्षीय योजना को प्रारूप जो था तैयार कौन किया था, है ना? दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारूप तो पीसी मोहन लोबिस के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। पीवी मोहन लोबिस। आगे है मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों में से शामिल नहीं है? तो यहाँ में से जो है उत्तराखंड जो है वो पूर्वी राज्य में जो है शामिल नहीं है। तो ये था 110 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्विक रिवीजन।